क्या आपने नोटिस किया है जब हम अचानक खुश होते हैं तो कहते हैं वाओ, दर्द होता है तो बोलते हैं आउच, और सरप्राइज में कहते हैं ओह। बस इन्हीं वर्ड्स को कहते हैं इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो सडन फीलिंग या इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे हैप्पीनेस, पेन, सरप्राइज, फियर या एक्साइटमेंट। ये वर्ड्स सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स पर डिपेंड नहीं करते, इसलिए इनको ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट कहा जाता है। आज के लेसन में हम सीखेंगे इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं और उनका सही यूज क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन, इंटरजेक्शन। तो चलिए देखते हैं इंटरजेक्शंस क्या होते हैं। व्हाट इज इंटरजेक्शंस इन इंग्लिश ग्रामर? वर्ड्स दैट एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स और इमोशंस। जो अचानक विचार दिमाग में आते हैं या उनको व्यक्त करने के लिए जिन वर्ड्स का सेंटेंसेस में प्रयोग किया जाता है उनको इंटरजेक्शंस बोलते हैं। सेंटेंस के जो पूरे अदर पार्ट्स होते हैं उसमें ये इंटरजेक्शंस ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट रहते हैं। इनमें ना कोई वर्ब का टेंस या फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं होती। एग्जाम्पल देखते हैं। वाओ, आउच, ये, ओह नो, हुरे, ये वर्ड्स जब सेंटेंस से पहले लगते हैं तो इनको इंटरजेक्शंस बोला जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज में इनका क्या महत्व होता है ये देखते हैं। क्या कारण है इनको लगाने के? एक्सप्रेस इमोशंस, विचारों को व्यक्त करने के, दिखाने के लिए कि हमारा विचार में क्या भाव है। शोज फीलिंग्स इंस्टेंटली, उसी टाइम आपके विचारों को व्यक्त करने के लिए बड़े ये उपयोगी होते हैं। एग्जाम्पल है ये वी वन, जब हम जीत जाते हैं ये वी वन, तो ये लगा के हमें लग रहा है कि हम अपने इमोशंस को बड़े अच्छे से एक्सप्रेस कर रहे हैं। मेक स्पीच नेचुरल, जैसे ओहो आई फॉरगॉट माई कीज। ग्रैब अटेंशन, किसी अटेंशन को एकदम से अपनी तरफ खींचते हैं, जैसे जो सुनने वाला होता है एकदम से देखता है कि ये क्या कहना चाह रहा है, या पढ़ने वाला। हे लुक ओवर देयर, तो हे यहां इंटरजेक्शन यूज किया। पर्सनैलिटी को ऐड करते हैं, कैसे? राइटिंग लिखते हैं कोई लेटर या कोई ऐसा ही कुछ और, तो उसको बड़ा लाइवली बना देते हैं, जैसे वाओ दैट्स अमेजिंग। किसी चीज की तारीफ करनी हो, ये अच्छी है, अमेजिंग है, तो उसमें अगर हम वाओ लगा देंगे तो उसमें एक पर्सनैलिटी आ जाएगी लिखने राइटर की। शो रिएक्शंस, रिस्पॉन्स टू सिचुएशंस, कैसी सिचुएशन, जैसी सिचुएशन बनती है उसमें कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। क्या लगाते हैं? ऊप्स, माई मिस्टेक, जब गलती हो जाती है खाली कहते हैं माई मिस्टेक्स, तो अगर हम ऊप्स माई मिस्टेक बोलेंगे तो लगेगा कि आपने रिएक्ट अच्छा किया है। अब देखते हैं कि अगर हम इंटरजेक्शन ना लगाएं तो क्या कैसे लगेगा सेंटेंस विदाउट इंटरजेक्शंस। आई सॉ ए माउस, मैंने एक चूहा देखा। कितना बोरिंग है, फ्लैट सेंटेंस है, आई सॉ ए माउस। अगर इसी में हम इंटरजेक्शन लगाएंगे, ईक, आई सॉ ए माउस। ईक एक नया वर्ड है, मैंने भी जब इसको यूज कर रहा था तो मैंने डिक्शनरी में देखा थोड़ा फियरफुल या एक्साइटमेंट, डर के जो एक्साइटमेंट आती है उसके लिए ये यूज किया जाता है। ईक, आई सॉ ए माउस। इसमें क्या लग रहा है ईक लगाने से? फियरफुल और एक्साइटिंग, एक्साइटमेंट भी है और फियरफुल भी है। इसके बाद एक्सप्लेनेशन मार्क करके आओ आई सॉ ए माउस। सेम सेंटेंस है, देखो कैसे कितना अच्छा लग रहा है। आओ आई सॉ ए माउस, इसमें क्यूट और अफेक्शनेट फीलिंग आ रही है। याइक्स, आई सॉ ए माउस। स्टार्टर्ड, अलार्म्ड, यहाँ पे थोड़ा घबरा गया या दूसरे को चेतावनी दे रहा है। याइक्स, आई सॉ ए माउस। सेम वर्ड्स हैं, आई सॉ ए माउस, डिफरेंट इमोशंस हैं। डिफरेंट इमोशंस कहाँ से लग रहे हैं? हमें इंटरजेक्शन लगाने से। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरजेक्शन तो होते हैं, कहाँ पर कौन से लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, किसका क्या भाव होता है, ये देखते हैं। एक, दो, तीन प्रकार के इंटरजेक्शन के टाइप्स हैं। पहला है प्राइमरी इंटरजेक्शंस, इसमें प्योर इमोशंस दिखाता है वो। सेकेंडरी इंटरजेक्शंस, इसमें बोरोड वर्ड्स होते हैं, दिखाता हूं, अभी बताता हूं। थर्ड है ग्रीटिंग्स एंड पोलाइटनेस, इसमें इमोटिव इंटरजेक्शंस होते हैं। यहां भी प्योर इमोशंस हैं या इमोटिव हैं, थोड़ा मिले जुले हैं। आपको एक बार फिर एडवाइस दे रहा हूं कि इनको रटने की जरूरत नहीं है,
इनको सिर्फ समझना है। ये किसी एग्जाम में या किसी कहीं पे पूछे नहीं जाएंगे आपसे कि कितने प्रकार के इंटरजेक्शंस होते हैं, अनलेस इट इज ए ग्रामर एग्जाम। तो 3 प्रकार के इंटरजेक्शंस देखे हमने। पहला था प्राइमरी इंटरजेक्शंस, इसकी डिटेल देखते हैं। प्योर इमोशंस, दीज आर वर्ड्स यूज्ड ओनली एज इंटरजेक्शंस। ये वर्ड्स हैं सिर्फ इंटरजेक्शन जहां पर जरूरत होती है वहां लगाते हैं, सिर्फ ये वर्ड्स सिर्फ वही यूज किए जाते हैं और कहीं यूज नहीं होते। जैसे इमोशन में कौन कौन से वर्ड्स हैं? जॉय, जॉय अगर खुशी होगी तो इंटरजेक्शन का क्या बोलेंगे उसको, वर्ड्स के आगे क्या लगाएंगे? वाओ, ये, हुर्रे। एग्जाम्पल, ये इट इज माई बर्थडे, ये इट्स माई बर्थडे। तो ये का कोई अपना मीनिंग नहीं है, लेकिन ये हमारे विचारों को या भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। पेन, दर्द होगा तब आउच, आओ, उफ, आउच दैट हर्ट। कुछ चोट लगी तो आउच बोलते हैं, तो ये सिर्फ आउच यहीं पे ही यूज होगा और कहीं नहीं। सरप्राइज, जब एकदम से सरप्राइज मिलेगा, ओह, आह, गोश, ओह आई डिडंट सी यू देयर, मैंने आपको देखा नहीं था, ओह मैंने आपको देखा नहीं था। सैडनेस, उदास जब हो तब अलास, ओह नो। जब कोई ऐसी बात हो जाती है जिसमें थोड़ी सी उदासी दिखानी हो तब इस इन इंटरजेक्शंस का यूज करते हैं। जैसे अलास आवर टीम लॉस्ट, अगर हमारी टीम हार गई तो अलास बड़ा दुख हुआ, आवर टीम लॉस्ट। जब किसी चीज से परेशान हो जाता है डिस्गस्ट में, तब ये इमोशन यूज होते हैं, उ, यू, यक। रिलीफ, रिलीफ में इंटरजेक्शन क्या लगाएंगे हम? फ्यू, दैट वाज क्लोज। कोई चीज गए और बंद थी तो फ्यू इंटरजेक्शन लगाने से उसका अपना एक भावना प्रकट हो गई। दूसरा टाइप ऑफ इंटरजेक्शन है सेकेंडरी इंटरजेक्शंस। बोरोड वर्ड्स हैं। बोरोड वर्ड्स, बोरोड तो आपने सोचा उधारी, उधार के शब्द हैं। कैसे? दीज आर वर्ड्स दैट कैन आल्सो बी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये बोरोड इसलिए बोल रहे हैं कि अगर इस शब्द को लगा देंगे तो ये अपने आप में ही एक स्पीच का पार्ट भी बन जाते हैं। इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं? नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव, फ्रेजेस। ये सब आपने पहले पढ़ रखे हैं। फ्रेजेस नई चीज होगी, मैं आने वाले लेसन में पढ़ाऊंगा। इंटरजेक्शन यूज क्या होगा नाउन्स का? हेल्प, फायर। हेल्प एक वर्ब हुआ, मेरी मदद करो, तो इसका यूज ऐसे होता है, फायर, एवरीवन इवैक्यूएट। अब यहां पर फायर लगाते ही लगा कि हाँ हेल्प होनी चाहिए। एवरीवन इवैक्यूएट, सब खाली कर दो, आग लग गई है, तब ये वर्ड यूज होगा। इसका एग्जाम्पल ये है। सेकेंडरी इंटरजेक्शन का एक वर्ब का भी यूज है। स्टॉप, स्टॉप भी एक वर्ब है, रुकना। वेट, वेट भी अपना वर्ब है, लेकिन इसको हम इंटरजेक्शन की तरह यूज करेंगे। स्टॉप, डोंट टच दैट, रुको, उसको छुओ नहीं। तो स्टॉप वर्ब से शुरू हुआ, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, डोंट टच दैट। तो इससे एक इमोशन आए कि वार्निंग या कुछ रोक रहे हैं किसी चीज को। आपको इससे भाव पता लग जाएगा कि ये है तो वर्ब अपने आप में, लेकिन इसको बाहर लगा के एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के हमने एक वार्निंग सी देने के लिए यूज किया। एडजेक्टिव जो विशेषताएं होती हैं, ग्रेट, वंडरफुल। ग्रेट, वंडरफुल अपने आप में एडजेक्टिव है, लेकिन जब इनको हम एज एन सेकेंडरी इंटरजेक्शन यूज करेंगे, ग्रेट एक्सक्लेमेशन मार्क, यू पास द टेस्ट, आप एग्जाम में पास हो गए हैं। तो ग्रेट वर्ड एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ हम लगाएंगे, तो ये एडजेक्टिव को यूज कर लिया हमने। अब फ्रेजेस, फ्रेजेस बोलते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओ माई, गुड ग्रीफ। कैसे एग्जांपल आता है? ओ माई, व्हाट हैपेंड हियर। हैरान होके बोल रहा है यहाँ पे क्या हुआ होगा, ओ माई। या माई गॉड भी बोलते हैं कई बार। तो ये सेंटेंसेस में जो वर्ब होते हैं या एडजेक्टिव होते हैं, या वो उनको बोरो करके बाहर लगा के एक प्रभाव देने के लिए इनको यूज किया जाता है। अब तीसरा इंटरजेक्शन का रूप है ग्रीटिंग्स। जब हम किसी से मिलते हैं या किसी को कुछ लिखते हैं, उससे पहले जो ग्रीटिंग वर्ड लगाते हैं, ग्रीटिंग्स एंड पोलाइटनेस, एक अपनी पोलाइटनेस दिखाने के लिए। इमोटिव इंटरजेक्शंस को इमोटिव इंटरजेक्शंस बोलते हैं। दीज आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस इमोशंस। आपकी भावनाओं, आप किसी के प्रति कितनी इज्जत रखते हैं, क्या है, उस वर्ड से नजर आती है। जैसे ग्रीटिंग अगर हमने किसी को करना हो, हेलो, हाय, हे, चीयर्स, ये सब इंटरजेक्शंस है। कौन से? इमोटिव इंटरजेक्शंस। फेयरवेल, अगर किसी को विदा करना हो, बाय, गुड बाय, सी यू। पोलाइटनेस दिखानी हो, थैंक्स, सॉरी, प्लीज, सबके आगे आया एक्सक्लेमेशन मार्क। जॉय, खुशी दिखानी हो, ये, हुर्रे, yippee, वू, वू। सरप्राइज दिखाना हो, वाओ, वाह, ओ माई। डिस्गस्ट, यू, यक, उह। पेन,
प्रदर्शित करनी हो, आउच, आओ, आग। सैडनेस दिखानी हो, एलास, ओ नो, डार्न। ये कुछ वर्ड्स वेस्टर्न कंट्री में ज़्यादा यूज होते हैं, तो ये वर्ड्स हैं वैसे इंटरजेक्शंस। गिव कमांड्स और रिक्वेस्ट, कभी किसी को कोई आज्ञा देनी हो या उसको रिक्वेस्ट करनी हो तब ये इमोटिव इंटरजेक्शंस आते हैं। जैसे किसी को चुप कराना हो, क्लास चल रही है, हे स्टॉप, लिसन, ये कमांड दे रहे हैं। एक्सप्रेस थॉट्स और थिंकिंग प्रोसेस, कैसे? जब कोई बात कर रहे हैं, क्या आप कुछ बोलते हो तो किया साउंड करते हैं, और वेल, आहा। तो ये हुए थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं कि हमारा थॉट्स प्रोसेस चल रहा है। अब मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें कॉमन इंटरजेक्शंस, विभिन्न प्रकार के इंटरजेक्शंस होते हैं। पहली कैटेगरी है इमोशन कैटेगरी। इसमें जो खुशी दिखानी हो, सरप्राइज दिखाना हो, फियर, एंगर, सैडनेस, थॉट, एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, इसमें कुछ वर्ड्स आपके लिए रखे हैं, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा और भी डालूंगा, आप इनको पढ़िए। ये सारे इंटरजेक्शंस हैं। वाओ, ये, हुर्रे, नाइस, हा हा, फैंटास्टिक, ब्रेवो, सरप्राइज, ओह, आह, गॉश, वाओ, ओ माय गुडनेस, व्हाट, फियर, याइक्स, ईक, हेल्प, स्क्रीम, आ, हेल्प, मर्सी। एंगर, गुस्से में, हे, गर्र, ऊह, डान, रैट, आग, गर्र। सैडनेस में, अलास, ओ नो, बू हू, साई, वो, अलास, सॉब। थॉट में, वेल, ऊ, अर, हु, ए। एग्रीमेंट में, जब हम किसी से एग्री करने के लिए कुछ इमोशंस दिखाएंगे तो यस, इंडीड, श्योर। और डिसएग्रीमेंट, जब हम उससे राजी नहीं होते, उससे डिसएग्री करते हैं, नो, नोप, ऐसे करते हैं ना। ये कॉमन इंटरजेक्शन की लिस्ट है। दूसरी कॉमन इंटरजेक्शन की लिस्ट है वन वर्ड इंटरजेक्शन, एक ही वर्ड लगता है इसमें। ये वर्ड है, इसका इमोशन ये है। आउच का पेन में यूज होता है। आउच, आई स्टब्ड माई टो, मेरे पैर के अंगूठे में चोट लग गई है, आउच। वाओ, अमेजमेंट में, जब हम हैरान होके, खुशी से हैरान होते हैं, वाओ, दैट्स ए ह्यूज केक, कोई केक देख के बड़ा खुश हुए हैं तो वाओ। ऊप्स, मिस्टेक, कोई गलती हो जाती है, ऊप्स, आई ड्रॉप्ड माई फोन, फोन हाथ से गिर गया, तो ऊप्स वर्ड का यूज करते हैं। यक, डिस्गस्ट में, यक, दिस मिल्क इज सॉट। फ्यू, रिलीफ जब मिलता है, फ्यू, द टेस्ट इज ओवर, जब टेस्ट खत्म हो जाता है तो एक शांति सी मिलती है, रिलीफ मिलता है, तो फ्यू वर्ड लगा सकते हैं, फ्यू, द टेस्ट इज ओवर। हेम, अटेंशन, हेम, मे आई स्पीक नाउ, हेम, मे आई स्पीक नाउ। ब्र, कोल्ड, ब्र, इट्स फ्रीजिंग आउटसाइड, ब्र, ये जहां बहुत ठंड पड़ती है वहां पर ज्यादा यूज होता होगा। आओ, क्यूटनेस में, आओ, लुक एट द पपी, कोई छोटा पपी है उसको देख के खुशी होती है, तो ये इंटरजेक्शन वन वर्ड वाला आओ यूज होता है। तो अभी तो आपने देखे वन वर्ड वाले थे, अब कुछ फ्रेजेस में यूज होते हैं, फ्रेजेस इंटरजेक्शन। तीसरी कैटेगरी, ओ नो, डिसमे, आप किसी चीज से एग्री नहीं हो रहे तो डिसमे, आपको थोड़ा तकलीफ होती है, तो ओ नो, आई फॉरगॉट माई वैलेट। माई गुडनेस, सरप्राइज में यूज होता है, माई गुडनेस, यू आर ग्रोन, खुशी का सरप्राइज। एक सरप्राइज मिला, क्योंकि छोटे बच्चे को पहले कभी देखा होगा, फिर बाद में देखा तो यू हैव ग्रोन, आप बहुत बड़े हो गए हैं, माई गुडनेस। गुड ग्रीफ, फ्रस्ट्रेशन में, जब कोई फ्रस्ट्रेशन वाली बात, फीलिंग आती है, गुड, गुड ग्रीफ, नॉट अगेन, कोई चीज जो नहीं चाहते दोबारा हो जाती है, तब ये यूज होता है। ओ डियर, जब किसी अपने चाहने वाले को कोई तकलीफ में देखते हैं, चिंता होती है, ओ डियर, आर यू ओके, कुछ लगा होगा उसको, ओ डियर, आर यू ओके। तो ये फ्रेज, मतलब दो दो वर्ड या दो से ज्यादा वर्ड जब इकट्ठे यूज होते हैं उनको फ्रेज बोलते हैं। वेल डन, प्रेज करने के लिए, वेल डन, एक्सीलेंट वर्क, फॉर हेवन सेक, ये भी बोलते हैं। एग्जास्परेशन, फॉर हेवन सेक बी क्वाइट, जब अति हो जाती है, भगवान के लिए सब चुप हो जाओ, ये फॉर हेवन सेक। होली कॉव, ये भी एक अमेजमेंट के लिए यूज होता है, होली कॉव, दैट्स अमेजिंग, ये हमारे यहाँ कम यूज होता है। थैंक गुडनेस, रिलीफ में, थैंक गुडनेस यू आर सेफ। अब बात आती है पंक्चुएशंस की।
पंक्चुएशन से एक अलग से चैप्टर है, मैं आगे बताऊंगा, लेकिन इंटरजेक्शन में पंक्चुएशन, क्योंकि इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी आता है, कॉमा भी आता है, तो कहां पर क्या आता है, इसके तीन रूल है। स्ट्रॉन्ग इमोशन जब होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज होगा। माइल्ड इमोशन होगा, थोड़ा कम इमोशन होगा, तो कॉमा लगेगा। क्वेश्चन वाला इमोशन होगा तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। तीन चीजें इसमें लगती हैं, एक है एक्सक्लेमेशन मार्क, दूसरा है कॉमा, तीसरा है क्वेश्चन मार्क। रूल 1 देखते हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग इमोशन था, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। यूज व्हेन द फीलिंग इज इंटेंस और सडन, जब एकदम से फीलिंग आए, वाओ दैट्स इनक्रेडिबल। आपने पीछे कई देखे इंटरजेक्शंस, तो स्ट्रॉन्ग इमोशंस वाले, आउच, ये, हेल्प, फायर, यहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा सबके आगे, और ये बाकी सेंटेंस आएगा। आउच दैट रियली हर्ट्स, ये वी वन द गेम, हेल्प आई एम स्टक, मैं कहीं फंस गया हूं, मेरी हेल्प करो, फायर एवरीवन रन, आग लग गई है। तो ये है स्ट्रॉन्ग इमोशंस, इसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करेंगे। तो पंक्चुएशन लगाने का दूसरा जो रूल है वो है कॉमा। माइल्ड इमोशन जब होते हैं तब लगता है कॉमा। यूज व्हेन द फीलिंग इज जेंटल और पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, जब फीलिंग जेंटल हो या वो पार्ट ऑफ सेंटेंस हो। जेंटल कैसे होगी, ओह आई डिडंट सी यू देयर, मैंने आपको देखा नहीं था, ओह आई डिडंट सी यू देयर, किसी से थोड़ा जेंटल वे में बोल रहे हैं। वेल दैट्स इंटरेस्टिंग, तो वेल लगेगा। ये कॉमा वाले हैं सारे। लेट मी थिंक अबाउट इट, लेट मी थिंक अबाउट इट, कॉमा, आह नाउ आई अंडरस्टैंड, माइल्ड इमोशन दिखा रहे। कुड यू रिपीट दैट, बड़ी जेंटली उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कैन यू रिपीट दैट, तो करके कॉमा लगेगा। पंक्चुएशन का तीसरा रूल है, जब कोई क्वेश्चनिंग की जाती है तब उसमें क्वेश्चन मार्क आता है। यूज व्हेन द इंटरजेक्शन शोज कंफ्यूजन और आस्क फॉर कंफर्मेशन। व्हाट डिड यू से, व्हाट, यू आर मूविंग अवे, कोई बिना पूछे कहीं जा रहा है, तब ये व्हाट क्वेश्चन मार्क, फिर क्वेश्चन मार्क, रियली इज दैट ट्रू, ये भी एक कंफ्यूजन या कंफर्मेशन के लिए क्वेश्चन मार्क लग रहा है। ए आई कांट हियर यू, हेलो इज एनीवन देयर, एक तो हेलो होता है ना जब किसी से मिलते हैं या फोन पे हेलो बोलते हैं, ग्रीटिंग करते हैं, यहां पर वो वाला हेलो नहीं है, ये हेलो इज एनीवन देयर, कोई कमरे के बाहर से पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, कोई है घर में या कमरे में। अब प्रश्न ये आता है कि इंटरजेक्शंस, इसकी पोजीशंस क्या होगी, सेंटेंस जब सेंटेंस होगा वो कहां पे लगेंगे, बिगिनिंग में भी लगते हैं, मिडिल में भी लगते हैं, एंड में भी लगते हैं, अकेले भी आते हैं। कैसे, वाओ दैट्स ब्यूटीफुल, तो बिगिनिंग में आया। इसका इफेक्ट ये होगा कि एकदम से अटेंशन ग्रैब करने के लिए वाओ लगाया, तो तब ये इसलिए इसको बिगिनिंग में लगाया। मिडिल में क्या लगाया, आई ऊ फॉरगॉट योर नेम, ये चीजें आती हैं। शोज हेजिटेशन, आई फॉरगॉट योर नेम बीच में आ जाता है कई बार कि कुछ हेजिटेशन कर रहा है, तब मिडल में आता है ये। एंड में भी आता है, यू आर जोकिंग राइट, तो यू आर जोकिंग कॉमा राइट क्वेश्चन मार्क। सीक्स कंफर्मेशन, जब हम किसी से कुछ पूछना हो तो ये एंड में भी आता है। मतलब इसको दिखाने का मतलब ये है कि ये कहीं भी आते हैं तो उनको ऐसे यूज करते हैं। और कई बार अलोन, अकेले भी यूज होते हैं। आउच स्टैंड्स अलोन एज एक्सक्लेमेशन, कोई सेंटेंस नहीं, कुछ नहीं, आउच कर दिया तो सुनने वाले को लगेगा कि हाँ इसको कुछ दुख या चोट पहुंची है। तो आज हमने इस लेसन में क्या सीखा, व्हाट इज एन इंटरजेक्शन, क्या होते हैं, व्हाई लर्न इंटरजेक्शंस, क्यों पढ़ें, कुछ नई चीजें भी आपको मिली होंगी आज। टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, और कॉमन इंटरजेक्शंस लिस्ट में अभी आपको दिखाया भी है, और काफी और एग्जाम्पल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उनको स्टडी करिए और प्रैक्टिस करिए। और पंक्चुएशन इंटरजेक्शन के साथ कैसे लगाते हैं, कॉमा कहाँ लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाते हैं। तो आज के इस लेसन में हमने जाना कि इंटरजेक्शंस क्या होते हैं। इनका उपयोग अचानक आने वाली भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, और ये हमारी भाषा को जीवंत और प्रभावशाली बनाते हैं। अब आप भी समझ गए होंगे कि वाह, अरे, आह जैसे छोटे शब्द हमारी बात को कितना असरदार बना देते हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही आसान इंग्लिश ग्रामर लेसन्स के लिए योगी लेसन्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अगले वीडियो में मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप खुश रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।